हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक, जो कि क्या है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज। तो देखिए क्या क्राइटेरिया होते हैं सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए। तो आज हम कवर करेंगे क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। यानी कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कहना है तो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो होंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास कंडीशन है या जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि एंगल एंगल एंगल। यानी कि आपके पास दो ट्राइंगल हैं इस टाइप से। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी, और एक आपके पास ट्राइंगल है ट्राइंगल डी ई एफ। अगर आपके इस दोनों ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एंगल ए इक्वल हो एंगल डी के, एंगल बी इक्वल हो एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल हो जाए एंगल एफ के, तो अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इन दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, जैसे एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल सी ई के इक्वल, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। जैसे कि अगर इसे लिखना चाहें तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये तो हुआ आपका पहला क्राइटेरिया। अब बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की। नंबर टू पर क्या है, ट्रिपल साइड, यानी कि साइड साइड साइड। अगर दो ट्राइंगल हैं, फिर से हम वही ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। डीईएफ इस पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे ए बी अपॉन में ये वाली लाइन ए बी अपॉन में डीई इक्वल होनी चाहिए ए सी अपॉन में डी एफ, और ए इक्वल होनी चाहिए बी सी अपॉन में ई एफ। अगर ये वाला रूल फॉलो होता है, अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशो में, अगर इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इक्वल रेशो में हमारे पास प्रोपोर्शनल में इक्वल आती हैं, इक्वल रेशो में प्रेजेंट होती हैं, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर हैं। और इसको कौन सा रूल बोलेंगे, ट्रिपल साइड रूल, यानी कि एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। नेक्स्ट जो आपका क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड। इसमें क्या होगा कि ये दो ट्राइंगल सेम रहेंगे। इस बार क्या होगा कि सिर्फ ये दो जो लाइन है ए बी और ए सी, ऐसे ही डीई और ई एफ, इसके अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, और ए बी अपॉन में डीई इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन में डी एफ। तो जो साइड, दोनों साइड जो है, दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड उनको इक्वल या फिर सेम रेशियो में होनी चाहिए, और उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है ये वाला, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तब जाकर हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कौन सी क्राइटेरिया के बेस पे, साइड एंगल साइड के बेस पे। तो ये तीन क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पर हम किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर बोलेंगे। इनकी बेसिस पे आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस बच जाते हैं, जो रह जाते हैं, उनको खुद अपनी तरफ से आप प्रैक्टिस करोगे। उम्मीद, कोशिश तो ये रहेगी कि जो क्वेश्चन हार्ड हैं, जो कराने के लायक हैं, वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा। जो क्वेश्चन इजी हैं, जिन्हें आप आराम से कर सकते हो, वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी with AB parallel to DC intersect each other at the point O using similarity criteria for two triangles so that OA upon OC equal to OB upon OD। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए डायग्राम बनाने के लिए हम पहले क्या बनेंगे, एक ट्रेपीजियम बनाएंगे ABCD। तो ट्रेपीजियम इस टाइप से बना लेंगे। ये बन गया ट्रेपीजियम ए बी सी और डी, ये ट्रेपीजियम एबीसीडी बन गया। अब क्या करते हैं, इसका जो वो है विकर्ण, यानी कि इनकी जो डायगोनल्स हैं, इनकी एडी और सीबी, हमने क्या किया, डायगोनल सीबी
और डायगोनल AD को मिला दिया। अब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या गिवन है कि AB जो साइड है वो CD के इक्वल है और दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। इतना होने के बाद और हमें क्या गिवन है, बस हमें इतना ही गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि OA, ये वाला OA अपॉन में OC इक्वल होना चाहिए OB अपॉन में OD के। तो देखिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन दैट, क्या गिवन है, हमको गिवन है कि साइड AB जो है वो पैरेलल है साइड DC के, ठीक है, इतना गिवन है। और क्या है, O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ AC एंड B, AD एंड BC डायगोनल, ठीक है जी, ABCD। एक सेकेंड, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे स्टेप को, यहाँ पर क्या करेंगे, C लेंगे, यहाँ पर D लेते हैं, तभी ABCD। अब ठीक है, अच्छा ये आपको गिवन सेम है, AB इज पैरेलल टू BC, AB इज पैरेलल टू DC, इतना गिवन है। हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट OA अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में OD। इसको हम प्रूव करेंगे बाय द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपको ये दोनों साइड यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल गिवन है, तो इनके जो अल्टरनेट एंगल होंगे, इनके एंगल, ये वाला एंगल 1, ये वाले एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल AOCD इक्वल टू होगा एंगल BAO, यानी कि जो मैंने 1 लिखा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल ये B वाला और यहाँ पर ये D वाला, इनको 2 से डिनोट कर देते हैं, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। और ये जो अपोजिट एंगल है, ये वाली वर्टिकल अपोजिट एंगल नंबर 3 से डिनोट कर देते हैं, ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल OAB ये इक्वल है, यानी कि OAB ये वाला एंगल, ये इक्वल है एंगल OCD के, OCD एंगल OCD, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम बात कर रहे हैं कि इस AOB ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOB कहां पर है, ये रहा, ये ट्राइंगल है AOB, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ग्रीन वाले से, ये एंगल AOB, ये एंगल AOB है, और जो रेड वाला है ये है एंगल कौन सा, DCOD, ठीक है, ये वाला एंगल CDOD हो गया। तो इस पहले वाले ट्राइंगल, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ग्रीन वाला, इसमें एंगल AOB, एंगल OAB ये किसके इक्वल है, एंगल OCD के इक्वल, ठीक है, 1 एंगल इक्वल टू 1। ऐसे ही एंगल, उसके बाद एंगल कौन सा, ये वाला B जो एंगल है यहाँ पर OBA, यानी कि OBA ये वाला एंगल OBA, ये एंगल इक्वल है इस वाले ट्राइंगल में ODC के, ODC। अच्छा, और उसके बाद एक और एंगल कौन सा, ये वाला DOC इक्वल है AOB के, तो एंगल AOB ये इक्वल हो गया एंगल COD के। तो देखिए एक एंगल ये रहा, एक ये रहा और एक ये, यानी कि हमने इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया बाय ट्रिपल A क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB सिमिलर है किसके, ट्राइंगल COD के। अच्छा, अब ये अगर सिमिलर हैं और आपको पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल रेशियो में होती हैं। तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, हम यहाँ से रिजल्ट लिख सकते हैं कि AO अपॉन में CO ये इक्वल होंगे किसके, ये वाला OB अपॉन में OD, OB अपॉन में OD। इसको आप चाहो तो AO को OA अपॉन में OC ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर OB अपॉन में OD। यही चीज आपको क्या करनी है, प्रूव करनी थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फिगर क्यू आर कहां पर है, ये रहा QR, ये रहा, ये अपॉन में QS, ये कंप्लीट साइड अपॉन में ओनली QS इक्वल है QT, ये वाला QT अपॉन में PR इसके इक्वल है, और एंगल 1 इक्वल गिवन है एंगल 2 के। अब मैं क्या करता हूँ, इन पहले इसमें से जो फिगर हमें लेने हैं उनको थोड़ा अलग कर लेते हैं, यानी कि
पी क्यू एस, इन फिगर को अलग बना देते हैं। ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस को थोड़ा यहां बना लेते हैं अलग। ये हो गया ट्राइंगल पी क्यू और एस। उसके बाद हमें चाहिए ट्राइंगल टी क्यू आर। अब यहां बना लेते हैं हम ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। ये ट्राइंगल टी क्यू आर हो गया। अच्छा, अब हमें क्या गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 यहाँ पर है और एंगल 2 यहाँ पर है। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है, ये कौन सा ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है पी क्यू और आर। ये वाले ट्राइंगल में क्या है? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये वाली जो साइड है पी क्यू, ये साइड जो होगी पी आर के इक्वल होगी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं इस वाले केस से कि पी क्यू इक्वल हो जाएगी पी आर के। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहां से? हम यहां से लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू पी आर। ठीक है। अच्छा, अब हमें गिवन है कि क्यू आर, सॉरी क्यू आर यहाँ ये रही, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, यानी कि ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग में रेशो, और क्यू टी अपॉन में पी आर। पी आर की जगह हम क्या लिख सकते? पी आर के इक्वल है तो पी आर के लिए हम पी क्यू लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम सॉल्यूशन के लिए? इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज पता है? देखो, एंगल क्यू जो है दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल टी क्यू आर के, क्योंकि ये कैसे हैं? कॉमन एंगल है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा में क्या पता है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस ये इक्वल है किस चीज के? क्यू टी अपॉन में पी आर के। और अभी आपने यहां पर देखा कि पी आर किसके इक्वल है? पी आर पी क्यू के इक्वल है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्यू टी अपॉन में पी क्यू। अब देखिए ये वाली चीज और आप इस वाली चीज को चेक कीजिए, यहां से क्या पता चलता है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्यू पी, यानी कि क्यू आर ये वाली साइड अपॉन में क्यू एस ये वाली साइड इनटू में, और इक्वल टू क्यू टी ये वाली साइड अपॉन में क्यू पी ये वाली साइड, और इनके बीच का ये वाला एंगल इक्वल है। तो यानी कि साइड एंगल साइड, इस वाले क्राइटेरिया और सिमिलरिटी से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल है। ये चीज हमको प्रूव करनी थी। आई बात समझ में? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एस टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ये ट्राइंगल हो गया पी क्यू और आर। ठीक है जी। अब इस ट्राइंगल में क्या गिवन है? इस ट्राइंगल में हमको गिवन है कि एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन पी आर एंड क्यू आर। पी आर साइड कहाँ है? ये रही पी आर साइड। इस पर कौन सा पॉइंट है? इस पर पॉइंट है कोई एस, वो पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर कि ये पॉइंट एस है। ऐसे ही क्यू आर यहाँ पर है, इस पर कोई पॉइंट है टी, तो टी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर। इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है। अब हमें क्या बता है कि जो इसमें एंगल है सच दैट कि एंगल P इक्वल टू, एंगल जो ये P है ये इक्वल है आर टी एस के, आर टी और एस, यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल है। तो यानी कि मैं इसको अगर x मानता हूं तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल, सॉरी ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के। हमें ये वाली चीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल को लिखते हैं कि इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज गिवन है कि एंगल जो गिवन है P इक्वल है इस वाले टी एंगल के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक बार हम क्या कर लेते हैं, पहले आर पी क्यू और आर टी एस इन जो ट्राइंगल्स हैं इनको अलग अलग बना लेते हैं। तो आर पी क्यू इस ट्राइंगल को यहां बना लेते हैं अलग से। ये वाला ट्राइंगल हो गया यहाँ पर आर पी और क्यू। ऐसी ट्राइंगल है आर टी एस, एक ट्राइंगल यहां बना लेते हैं। ये ट्राइंगल क्या है? आर टी एस।
अच्छा, अब देखो आर एंगल तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, ये वाला एंगल तो कॉमन हो गया, इक्वल कह लो क्योंकि कॉमन है तो इक्वल ही होगा। अब बात आती है कौन से वाले एंगल की, हमें एक एंगल गिवन है एंगल पीपर जो ये बना है ये किसके इक्वल है, एस टी आर जो गिवन है आर टी एस एंगल, आर टी एस यानी कि इस वाले एंगल के गिवन है इक्वल, ये चीज हमको गिवन है और ये कॉमन एंगल है। अब किसी भी ट्राइंगल में अगर दो उसके एंगल्स इक्वल हो गए तो जो थर्ड एंगल बच गया वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा सकते हैं हम, डबल ए या फिर ट्रिपल ए कह सकते हो। डबल ए का मतलब ये ट्रिपल ए, अगर दो एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि एंगल एंगल रूल से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको क्या गिवन है कि एंगल पी जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ये किसके इक्वल है, आर टी एस यानी कि आर टी एस इस वाले एंगल के इक्वल है। तो एक एंगल तो इक्वल गिवन हो गया, और इन दोनों ट्राइंगल में छोटे वाले में और बड़े वाले में ये एंगल आर तो कॉमन ही है ना, तो ये तो दोनों में इक्वल हो गया। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो बचा ये थर्ड वाला जो एंगल है ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल एंगल नियम से, एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से, कि जो ट्राइंगल है आर पी क्यू यानी कि आर पी क्यू ये बड़ा वाला ट्राइंगल और आर टी एस यानी कि छोटा वाला ट्राइंगल ये कैसे हैं, सिमिलर हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो बी सी साइड ये रही और ए बी साइड ये रही और मीडियन ये रहा, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू यानी कि जो साइड ए बी है ये पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, एंड जो साइड बी सी है ये वाली ये इस क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, और ए डी जो हमारे पास गिवन है मीडियन ये इस पी एम के प्रोपोर्शनल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, तो इन्हें प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पता है, अगर मीडियन है तो बी डी और डी सी इक्वल होंगे, ऐसे क्यू एम और एम आर इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर बी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में 2। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से आ जाएगा बी सी इक्वल टू 2 बी डी। ऐसे ही सेकंड वाले फिगर से क्या आएगा, क्यू एम इक्वल टू क्यू आर अपॉन में 2। यहाँ से क्यू आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू टू एम। तो ये वैल्यूज हमें आगे काम आएंगी इसलिए हमने इन्हें पहले ही निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल पी एम क्यू यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल की बात करते हैं ए बी डी यानी कि इस वाले ट्राइंगल की ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम की, इन ट्राइंगल की बात करते हैं हम। ठीक है, तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, हमको गिवन है ए बी अपॉन में पी क्यू, ये इक्वल है किसके, ये हमारे पास इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्रोपोर्शनल है ये वाली चीजें, और किसके इक्वल है, बी सी अपॉन में क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, अब बी सी की जगह हम क्या, इस वाले बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी डी, और इस क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू एम। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, बी डी अपॉन में क्यू एम। अच्छा, अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, ये वाली पहली दो वैल्यू और थर्ड वाली, यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम। तो ये क्या हो गई, इन दोनों ट्राइंगल की, इस वाले की और इस वाले ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल रेशो में आ गई। अगर इक्वल रेशो में आ गई तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर हैं, दिस इम्प्लाई ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है, अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या बात होगी कि जो एंगल, एक मिनट से हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये जो ट्राइंगल्स हैं ये वाले जो मैं रेड से ट्राइंगल बना रहा हूँ ये कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। अगर ये सिमिलर है तो एंगल ये बी जो है ये इस एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है जी, अगर ये हमारे पास इक्वल हो गए और इन दोनों की साइड जो है ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर, ये हमको कैसी गिवन है, ये हमको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही प्रोपोर्शनल गिवन है। जिसमें यहाँ लिख देता हूँ एंगल बी इक्वल हो गया
एंगल क्यू, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है किसके, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। अच्छा, अब ये दो साइड, ये वाली और उनके बीच के एंगल ये वाले, यानी कि साइड एंगल साइड, इस वाली प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है एबीसी और ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। और यही चीज हमको यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो छोटे वाले रेड से जो ट्राइंगल बनाए हैं इनको सिमिलर प्रूफ किया, और उसकी हेल्प से हमने ये वाला एंगल जो है क्यू के इक्वल कर दिया, और बाकी की चीज हमको गिवन है। तो हम तीन साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है जी, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। वही हम ट्राइंगल लेंगे, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, इसका नाम क्या है, ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल हो गया एबीसी। उसने बोला कि डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी, इस बीसी पर साइड पर एक ट्राइंगल का पॉइंट है डी। कहां पर है वो पॉइंट, कहीं पर भी मान लेते हैं, ये पॉइंट डी है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, सच दैट एडीसी, यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा हमको। ये मिला दिया, ए डी सी इज इक्वल टू, एडीसी एंगल ये वाला है, ये एंगल इक्वल टू है बी ए सी के, यानी कि बी ए सी यानी कि इस वाले एंगल की, यानी कि ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स है, ये हमको इक्वल गिवन है। हमें शो करना है कि सी ए का स्क्वायर, यानी कि सी ए का स्क्वायर, सी ए ये वाला लाइन है, इसका स्क्वायर करें कि किसके इक्वल आना चाहिए, सी बी, यानी कि पूरा सी बी और इस सी डी के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, वही हम लेंगे पहले इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी। हमने दो ट्राइंगल लिए, एक तो लिया है एडीसी, एडीसी ट्राइंगल है इस टाइप से, ये ट्राइंगल हो गया ए डी और सी, इसमें क्या गिवन है, ये एक्स गिवन है हमको। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं बी ए सी, बी ए सी कहां पर है, बी ए सी, यानी कि पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे हम। लिया ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी इस टाइप से, ए डी सी इस टाइप से ट्राइंगल लिया, ये हमने यहाँ पर अलग बना दिया। ठीक है, जिसमें एक्स कौन सा है, डी पर एक्स पॉइंट है, एक्स एंगल है। उसके बाद ट्राइंगल लिया है बी ए सी, बी ए सी पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है। ठीक है जी, इसमें हम क्या गिवन है कि एंगल ए डी सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, ये किसके इक्वल है, बी ए सी, यानी कि कंप्लीट इस बड़े वाले एंगल के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख देते हैं, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए, ये हमको चीज गिवन है तो उसमें लिख दिया कि गिवन है। अच्छा, दूसरा हमको क्या गिवन है, हाँ दूसरा हमको गिवन है कि एंगल जो सी है, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो ए सी बी, ये किसके इक्वल है, एंगल ए सी डी के। ये क्या है, कॉमन एंगल है, यानी कि ये जो एंगल सी है ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, दोनों के अंदर है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, कॉमन, छोटे में भी है बड़े में भी है, तो दोनों एंगल इक्वल हुई। अच्छा, तो इससे हमारा अगर दो एंगल इक्वल हो गई तो जो लास्ट का थर्ड एंगल बच गया, यानी कि इस वाले में ये और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। यानी कि डबल एंगल जो हमारा रूल है सिमिलरिटी का, उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि सॉरी ट्रायंगल ए डी सी ये किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल बी ए सी के। अब हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए सी अपॉन में बी सी, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा डी सी, यानी कि ये वाले डी सी अपॉन में ए सी के। आप चाहो तो यहां से चेक कर लो ट्रायंगल्स में कि ए सी कहां पर है, ये वाला ए सी ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले बी सी के इक्वल। और डीसी कहाँ, ये रहा, ये वाला डीसी जो है ये इक्वल हो जाएगा इस वाली एज के इक्वल, क्योंकि हमने ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने जो यहाँ पर लिखा है नोटेशन, इनकी हेल्प से हम हेल्प लेंगे। जो हमने एसी लिया है उसमें हम अपॉन करेंगे ये वाला बीसी। ऐसे ही जो हमने यहाँ पर कौन सा वैल्यू लिया, डीसी, डीसी ये वाली वैल्यू ली है तो इसके अपॉन में आएगी एसी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एसी का स्क्वायर और यहाँ पर डीसी इंटू में बीसी। इसको रीअरेंज करके आप लिख सकते हो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।
जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी हमने सारे ही करने की कोशिश की है। बाकी जो क्वेश्चंस बच गए हैं काफी आसान क्वेश्चन है, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाकर खुद से भी कर सकते हैं। अगर फिर भी वो आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट करके लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बताओगे और आगे से जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें उनको सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ।